आज ज़रा बात करते हैं क्योंकि तकरीबात का सीज़न है. सो मेनी सोशल गैदरिंग्स आर हैपनिंग. अ नंबर ऑफ़ पीपल आर वरीड अबाउट देयर वार्डरोब. दे विल लुक एट इट एंड से कि मेरे पास तो कोई कपड़े नहीं है. हाँ जी, ठीक है, गिल्टी एज चार्ज ये बात ज़्यादातर ख़वातीन ही कहती हैं. लेकिन जो हमारा कंज्यूमरिज़म है, यानी हर तकरीब के लिए नया जोड़ा, उसके साथ मैचिंग एक्सेसरीज़, हमेशा ये तसव्वुर करना कि अगर 2-3 दफ़ा आपने कोई जोड़ा पहन लिया है तो आपको रीस्टाइल नहीं कर सकते, उसको एक्सेसराइज़ नहीं कर सकते और आपको हर तकरीब के लिए, हर गैदरिंग के लिए नए कपड़े ही चाहिए. दैट्स अ फिनोमेना नॉट यूनिक टू वुमेन. एंड यकीनन जब ख़वातीन का ये एटीट्यूड होता है तो वो बच्चों के लिए भी, अपने पार्टनर के लिए भी, तमाम लोगों के लिए इसी तरह की ख्वाहिश करती हैं. वॉट इज़ प्रोपेलिंग अस टू कंज्यूम सो मच मोर. और हमें लगता है कि शायद हम वो टाइम भूल ही गए हैं जब ईद या किसी स्पेशल ओकेजन पे ही नए कपड़े बना करते थे या सीज़न के सीज़न कपड़े बनते थे. आज क्रेडिट कार्ड ने या फिर कपड़ों की जो फास्ट फैशन हम कहते हैं ना, उसको इतना आसान बना दी. पहले एक पूरा प्रोसेस था, आपने कपड़ा ख़रीदा, उसके साथ लेस ख़रीदी, टेलर साहब के पास गए, देयर वाज एफर्ट एंड दैट एफर्ट यूज्ड टू स्लो डाउन थिंग्स. लेकिन आज आपके पास रेडीमेड गारमेंट्स इतनी बड़ी क्वांटिटी में मौजूद होते हैं कि आपको बताते चलें कि दुनिया भर में पोल्यूशन की एक बड़ी वजह, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर यही फास्ट फैशन है. क्योंकि जो कपड़े इस्तेमाल नहीं होते, जो नहीं बिकते, वो डंपस्टर्स में जाते हैं एंड दैट इज़ एडिंग टू द फुटप्रिंट, द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ द वर्ल्ड. तो आइए ज़रा इस पर बात करते हैं. बट सबसे पहले हमारे अपने समाजी रवैयों की, कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा और फरावानी की, अबंडेंस की, कसरत की ख्वाहिश क्यों होती है. आज मेरे पास एक ज़बरदस्त पैनल है. फ़र्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये हमारे साथ मौजूद है आफ़िया इब्राहिम, जो कि एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं. उनसे जानेंगे कि ये ख्वाहिश कहाँ से जन्म लेती है, देखा देखी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस, व्हाट इज़ रियली इम्पैक्टिंग अस. थैंक यू आफ़िया फॉर बीइंग हियर. आपके साथ किरण अफजल मौजूद हैं, जो कि एक अपकमिंग डिज़ाइनर हैं. थैंक यू किरण फॉर बीइंग हियर. एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, वी हैव अ सेलिब्रिटी, अ सुपरस्टार मॉडल एंड समवन हु इज़ बिन अ पार्ट ऑफ द ब्यूटी एंड द एस्थेटिक्स इंडस्ट्री फॉर मेनी ईयर्स नाउ. हमारे साथ मौजूद हैं नादिया हुसैन. थैंक यू नादिया फॉर मेकिंग टाइम. नादिया, अगर गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे ही करूँ, What has changed in the past 1 decade? कोविड के बाद लोगों ने कहा था कि शायद हम ज़्यादा सेंसिबल हो गए इन आर परचेजेस, इन आर स्पेंडिंग बिहेवियर्स. लेकिन आज मैं अगर अपने इर्द गिर्द देखती हूँ तो वही तरीके हैं, वही शॉपिंग मॉल्स भरे हुए हैं. लोग कहते हैं कि महंगाई बढ़ गई है, लेकिन इसके बावजूद ख़रीदारी उसी तरह हो रही है. आई थिंक सोशल मीडिया का जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, वेयर पीपल नीड टू पोस्ट मोर एंड मोर कंटेंट. और वो कंटेंट जो है वो इतने लाखों, अगर लोग, या चलो अगर आप हज़ारों भी लोग देख रहे हैं और फिर कुछ लोगों के लिए लाखों लोग देख रहे हैं, वो चीज़ जो है, वो कंपटीशन जो है वो ज़्यादा बढ़ गया है. एंड नाउ एवरीबॉडी हैज़ गॉटन कॉन्शियस. दे फील कि हाँ यार, अगर हमने पिछले साल जो है वो शादी पे गए थे तो हमने तस्वीर तो हमने लगाई थी, हमने तो स्नैपचैट पे लगाया, हमने तो अपने इंस्टा पे लगाया, हमने टिकटॉक वीडियोस बनाई. तो वो चीज़ जो है वो कहते हैं कि पीपल रिमेंबर इट एंड दे देमसेल्व्स लेकिन लेकिन फील. नादिया, इसमें बुराई क्या है? आई मीन इफ़ यू लुक एट द डचेस ऑफ कैम्ब्रिज, यानी महारानी हैं जी वो, लेकिन इसके बावजूद रिपीट ड्रेस का ट्रेंड उन्होंने किया. कई जो अपनी, बल्कि पूरी दुनिया में जहां बिलियंस ऑफ लोग उनको देख रहे हैं, ऐसी तकरीबात में अपने कपड़ों को रिपीट किया. तो हमें इसमें मुज़ायका क्यों महसूस होता है? नहीं, ये तो ख़ैर जो वजह है वो एक बहुत ही, आई वुड से, स्टूपिड वजह है. इट इज़ एब्सोल्युटली इनसेन एंड इट्स रिडिकुलस कि ख़वातीन जो हैं वो इस तरीके से सोचें कि हमें जो है वो कॉन्स्टेंटली जो है वो नया जोड़ा पहनना होता है. एंड आई थिंक इट्स मोर ड्रिवन बाय द फैक्ट कि उनको शो ऑफ करना है कि जी हम जो हैं वो तो अफ़ोर्ड भी कर सकते हैं, चाहे वो ना भी अफ़ोर्ड कर रहे हों या ना भी अफ़ोर्ड कर सकते हों, लेकिन उन लोगों को एक इम्प्रेशन देना ज़रूरी है. अपनी एक वैलिडेशन, जो कि लोगों से आती है, वो वैलिडेशन उन लोगों के लिए ज़रूरी हो जाती है. एंड ये एक्चुअली पर्सनली मेरे साथ भी बहुत दफ़ा ऐसा हो चुका है कि बिकॉज़ मैं जो हूँ वो जाती हूँ रेगुलरली, पंजाब जाती हूँ अपनी मेकअप क्लासेस करने के लिए. तो मैं एक्चुअली अपने, जो मेरे अपने कपड़े हैं, वो जो मैं जब ट्रेनिंग्स कर रही होती हूँ, जब मेकअप की जब मैं ट्रेनिंग करती हूँ, आई वांट टू बी कंफर्टेबल इन माय क्लोथ्स, तो मैं बहुत दफ़ा एट टाइम्स कपड़े रिपीट करती हूँ कि हम लोग अलग-अलग शहर जा रहे होते हैं. तो सही. उसके अंदर जो मेरे जो पंजाब के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो कि वहाँ मेरे साथ काम करते हैं, वो लोग खुद मुझे बोलते हैं कि तुसी तो फिर ओही जोड़ा पाया है. या फिर अगर मेरी जूती जो है वो मैंने चेंज ना की हो, और हाँ. अगर जूती जो है वो कौन, तो वो कहते हैं कि जी
सारा साल जो है वो ਤੁਹਾਡੇ पास एक ही जूती है। अरे! तो मैं कहती हूँ तुम्हें क्या मसला है, तुम्हें क्या मसला है, ये जूती मेरी है, आई हुँ। एम कंफर्टेबल वेयरिंग इट अच्छा, बिकॉज़ मुझे इट्स अ लगता है कि ये किसी फेरी टेल में भी लोग रहना चाहते हैं, यानी एक इमारत की या एक आइडियल लाइफ की जब लड़की तसव्वुर में लेके आती है, तो मैंने कई यंग लड़कियों को ये सुनते हुए कहते हुए सुना है, और उसमें कहीं ना कहीं नादिया फॉल्ट हमारा भी है। अगर मैं मॉर्निंग शो की बात करूं तो हमने एक पूरी नस्ल जवान हुई है मॉर्निंग शोज़ देखते हुए, जहां वो होस्ट को देखते हैं रोज़ इस तरह के बड़े महंगे जोड़े पहनना, हार्डली हम जोड़े रिपीट करते हैं, और उनके जहन में एक आइडियल, एक फैंटेसी बन जाती है कि यार बेहतरीन लाइफ यही है कि बैठो, बात करो, सुबह बने सवरे हो। आपको याद होगा एक ट्रेंड पुराने मॉर्निंग शोज़ में होता था, कॉलर कॉल करके कह रहा होता था कि ये जोड़ा मुझे दे दें। तो जो चीज़ आप अफोर्ड नहीं भी कर सकते, आपको लगता था कि बस उसको हासिल करना है। आफिया, ये सवाल मैं आपके पास लेके आऊँगी कि क्या कपड़ों से कॉन्फिडेंस आता है, या अगर आप पुरएतमाद हो तो कोई भी कपड़े आप अच्छे से कैरी कर सकते हैं, उसको 2 या 3 दफ़ा पहनने से आपको कोई मुज़ायका नहीं होगा? कॉर्पोरेट लाइफ में देखें ना, कई ख़वातीन अच्छा एक अपना सीज़न का वार्डरोब बनाती होंगी, मगर चले 8वें रोज़ नहीं, 15वें रोज़ नहीं, उसके बाद कभी ना कभी तो एक वो जोड़ा रिपीट करते होंगे ना? जी बिल्कुल ऐसा ही है सिद्रा। अच्छा, इसमें एक हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट वो है हमारे जो हम कलेक्टिविस्टिक कल्चर में रहते हैं, यानी कि हम कंबाइंड फैमिलीज़, हमारे लिए हमारे रिश्तेदार, सोसाइटी, इनके व्यू पॉइंट्स, ओपिनियन, वैल्यूज़ बहुत मैटर करती हैं। तो जब हम अपने आप को कंपेयर करने लग जाते हैं तो तब वी हैव दिस इनेट नीड कि नहीं, हमें करना है टू कीप आवर सेल्फ अपडेटेड, टू कीप ourselves connected with what the society is is in trend। जो हमारा ट्रेंड कल्चर है उसको मेंटेन रखना, कनेक्टेड फील करवाना, जो एक सेंस ऑफ कंपैरिजन है कि मेरा एक कॉन्फिडेंस तभी मुझे लगेगा कि मेरी सेल्फ वर्थ अच्छी है या मेरी सेल्फ वर्थ है अगर मैं कॉन्फिडेंट हूँ नए कपड़े पहनकर, अगर मुझे वैलिडेशन एक्सटर्नली मिल रही है। तो अगर वो चीज़ इंडिविजुअली हम उसको रीइंफोर्स नहीं कर रहे, एक सोसाइटी, कल्चर, फैमिलीज़ भी उसको वो कर रही है कि नहीं आपने पहनना है, आपकी वैलिडेशन तभी हो रही है जब आपको वहाँ से तारीफ़ मिल रही है कि अच्छा हाँ यार ये जोड़ा तुमने पहना अच्छा है। एक सेंस ऑफ मटेरियल जो है वो सेल्फ इस्टीम से बड़ा लिंक कर दिया गया है। तो वो जो खुशी हमें एक रिवॉर्ड सिस्टम दे रहा है उसकी वजह से ये बिहेवियर बड़ा रीइंफोर्स्ड भी है। बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे बताएं, जो हम अभी एतमाद और आपके कपड़ों का एक कनेक्शन समझने की कोशिश कर रहे हैं, आज सुबह सुबह हमें सरप्राइज़ मिला हमारे 2 मेहमानों ने, हालांकि आपके ड्रेसेस बहुत मुख्तलिफ हैं लेकिन रंग ऑलमोस्ट सिमिलर है। आप दोनों बताइए कि इसके बाद महसूस कैसा हुआ? आफिया, क्या एक लम्हे के लिए आपको लगा कि यार ये क्या हो गया? आपका रिएक्शन क्या था? एक कहीं ना कहीं क्या ओवरशैडोड महसूस किया? क्या लगा कि यार अब कंपेयर इस तरह किया जा रहा होगा? हालांकि दिस वाज अ कंप्लीट कोइंसिडेंट, क्योंकि ये अक्सर अगर हमारे साथ किसी तकरीब में हो जाए, या हम जैसे कहते हैं जी दुल्हन का जो कलर है वो लाल होना चाहिए, कोई और मेहमान ना पहने, तो उसमें दुल्हन भी बुरा फील कर रही होती है। ऑल्दो दिस इज़ नॉट अ कंपेरेबल सिचुएशन, बट आई वांट टू नो कि आपकी फीलिंग्स क्या थी? अच्छा, जो फर्स्ट इंस्टिंक्ट या जो फर्स्ट थॉट माइंड में आता है, अरे यार बिल्कुल सेम कोइंसिडेंस हो गया। हाँ। अब जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट क्या है, फ़ौरन ही एक नेचुरली जो एक फ़र्स्ट थॉट पॉपअप होता है हमारे माइंड में, या जो मेरे माइंड में पॉपअप हुआ वो यही हुआ कि यार डिफरेंट कैसे होगा। यू नो देयर इज दिस इनेट नीड, बट देन आई बिकेम माइंडफुल। यू वांट टू स्टैंड आउट, यानी आप कहते हैं आपकी yes. यूनिकनेस बरकरार रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा, ये आप क्या कहेंगी, ये इंसानी फितरत है? बिल्कुल ये इंसानी फितरत है। जैसे मैंने कहा हमारी सेल्फ वर्थ, क्योंकि हम सोशल बीइंग्स कहलाते हैं या सोशल एनिमल्स भी हमें कहा जाता है, तो हमारी जो एक सेल्फ वर्थ है या सेल्फ कॉन्सेप्ट है, हमारा इन्वायरमेंट इसको बड़ा रीइंफोर्स करता है। अगर आसपास के लोग हैं, आसपास का माहौल है वो मेरे फेवर में जा रहा है, इट मीन्स समवॉट अनकॉन्शियसली मेरे माइंड में ये इंप्रेशन जाएगा दैट आई एम गुड। ओके। अच्छा, एक कॉलर हमारे साथ है, आप उनकी बात सुन लें, फिर मैं किरण के पास भी यही सवाल लेके आऊँगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग आया, कहाँ हैं आप? बड़े दिनों बाद आपने कॉल की है। नहीं, वो इत्तेफाक से कॉल मिल नहीं पा रही थी। तमाम मेहमानों को सलाम हो, स्पेशली नादिया को। नादिया की इतनी वर्सटाइल पर्सनालिटी है, माशाल्लाह, मल्टी टैलेंटेड है। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद नादिया। बात ये देखिए, जो खवातीन का मसला होता है वो तो उनका तो एक ही शौक होता है ना, कपड़े पहनने का, फैशन का, ये तो उनका हक बनता है। लेकिन मसला है कि इस जुनून में किस हद तक जाना चाहिए और किस तक नहीं जाना चाहिए, डिपेंड करता है। मसला है कि मैं उन लोगों को कहता हूँ कि अगर कोई अफोर्ड कर सकता है दे कैन डू इट। मुझे कोई इतराज नहीं उनके करने पे, दे हैव द राइट टू डू दैट।
लेकिन सवाल ये होता है कि जो नहीं कर पाते और वो इतने ब्रांड कॉन्शियस होने लगते हैं कि उनके जो हमारे जैसे हस्बैंड्स हैं उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है फिर। तो ये डिफ्रेंशिएट करना जरूरी है आपके लिए कि आपकी अपनी कैपेसिटी क्या है, तो फिर उस हिसाब से काम करें। लेकिन हमारे जो कल्चर है ना कि हर फंक्शन पे एक नया लिबास पहनना, हर फंक्शन पे एक नई चीज है, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाए खवातीन के भी डिसाइड करना। मैं इन सब खवातीन से सवाल करना चाहता हूँ, या क्या ये बात सही है कि हर फंक्शन पे एक नया लिबास हो, हर मौके पे एक नया लिबास हो? मैं इससे भी बढ़कर एक सवाल करना चाहती हूँ, या वो सवाल का जवाब अगर आप दें, मुझे ये बताएं कि जब महंगे मलबूसात ख़रीदे जाते हैं, यकीनन आपके घर में भी ख़वातीन ख़रीदारी करती होंगी, जब वो 2-3 दफ़ा पहन लिया और ख़ातून के जहन में अब ये है कि यार ये तो बहुत पहन लिया, हर तकरीब में पहन लिया, लोगों ने इसको देख लिया, आजकल व्हाट डू यू डू विद दैट ड्रेस? क्या वो छोटी बहन को दे दिया जाता है, बेटी के लिए संभाल लिया जाता है, किसी को वैसे ही गिफ्ट कर दिया जाता है? कुछ जगह मैंने ये भी ट्रेंड देखा कि उसको लोग रीसेल कर देते हैं, दोबारा बेच देते हैं। आपके घर में क्या हो रहा है या? मेरे घर में तो ये होता है कि किसी को दे दिया जाता है, हमारे इर्द गिर्द उनकी भांजी भतीजियों किसको दिया जाता है। मैं समझता हूँ कि वो अच्छी बात है कि अगर आपके नहीं यूज कर पा रही है तो किसी को दे दें। लोग अलमारियों में जो चढ़ा देते हैं ना सूटों को कि मैं किसी को नहीं दूंगी, तो इसमें शेयरिंग का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है और अच्छी बात है किसी को देना। मैं हमारे घर में तो ये होता है। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया याया। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये हो रही थी किरण, क्योंकि खुद भी शोबिस से वाबस्ता हैं, ड्रामों में एक्टिंग भी कर रही हैं, एज अ डिज़ाइनर भी, तो उनसे हम जानना चाह रहे थे कि ये जो कैरेक्टर्स, यानी ये मसला सिर्फ और सिर्फ आम लोगों का नहीं है, जो सेलिब्रिटीज़ भी जब ड्रामों में अपीयरेंस दे रहे होते हैं तो लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है कि एक ड्रामे में, एक सीन में अगर आपने कोई लिबास पहना है तो उसको आपने कहीं किसी दूसरे प्रोजेक्ट में रिपीट ना किया हो, और लोग इतनी पारखी नज़र रखते हैं कि उसको वो पकड़ भी लेते हैं। मैं इस दफ़ा ईद पे देख रही थी कि कई स्टार्स की ईद लुक के नीचे ये कमेंट्स आए हुए थे कि भाई आपने तो लुक ऑफ कोर्स शेयर करनी है क्योंकि ये कपड़े तो किराए के हैं आपको तो गिफ्ट मिल जाते हैं। किरण, ये किस हद तक दुरुस्त बात है कि जो लोग रोज़ कपड़े चेंज कर रहे हैं, ये कपड़े तो उनको PR पे मिल जाते हैं? एक्चुअली होता ये है कि समटाइम एज अ डिज़ाइनर मेरे पास काफ़ी मीडिया से कॉल्स आती हैं। मैं ख़ुद भी अभी रिसेंटली मैंने एक्टिंग स्टार्ट की है, तो क्योंकि जाहिर सी बात है डिमांड्स होती है कैरेक्टर की कि हमें इस तरह के वार्डरोब चाहिए, तो अब जाहिर सी बात है हर शख्स वो यूज़ नहीं कर सकता, उसके बाद वो कैरेक्टर के बाद वो आपके लिए कभी बेकार भी हो जाते हैं। तो अब नॉर्मली ये होता है कि सबसे ईजी वे ये होता है कि आप डिज़ाइनर पकड़ें और उनसे बात करें कि जी हम आपके वार्डरोब यूज़ करेंगे, आई एम सॉरी टू से, तो और हम पिक्चर्स बना के देंगे, आपको रील्स बना के देंगे। अब वो जो होते हैं जो नए नए बेचारे जिन्होंने इस बिज़नेस स्टार्ट किया होता है और उनका काम होता है, तो उनको थोड़ा सा फेम चाहिए होता है कि उनका पेज रन कर सकें। उनका काम, जब कोई पेज पे अच्छे किसी बड़े एक्टर्स ने कपड़े पहने हुए होंगे तो जाहिर सी बात है उनके पास ऑर्डर्स आएंगे, कस्टमर्स आएंगे। नहीं, और आप ये भी तो देखें ना, इसके अंदर थोड़ा सा जो स्टार है, एंकर है, सेलिब्रिटी है, क्योंकि हमें भी यानी ऑफ कोर्स हमारी इस तरह की अंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, क्योंकि ये बात वाकई दुरुस्त है कि हमारा एक विजुअल मीडियम है। आप टेलीविज़न पे हमें देखते हैं, मलबूसात से लेके हेयर एक्सेसरीज, शूज़, एवरीथिंग नोटिस होती है, लेकिन किसी के पास भी वो अनलिमिटेड वार्डरोब मौजूद नहीं है। तो उसको रियलिस्टिक रखना पड़ता है कि कई चीज़ें हम या तो ख़रीद लेते हैं, अगर पसंद आ जाती है तो ख़रीद भी लेते हैं, डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाती है, या फिर पहन कर वापस कर देते हैं। तो आपको इसमें किरण एज अ डिज़ाइनर प्रॉब्लम होती है? हाँ, सम टाइम होती है बहुत कि कोई ख़रीदने वाला भी आ जाए, सारे PR वाले आ रहे हैं। PR वाले के साथ ये होता है, बहुत कुछ तो बहुत अच्छे होते हैं, हाँ। बहुत अच्छे से यूज़ करके वापस भी दे देते हैं, चलो दिल खुश होता है कि ठीक चीज़ें वापस सही आ गई हैं। ठीक है। कुछ इतना मिस यूज़ करते हैं कि उसके बाद दिल नहीं करता कि आप दोबारा किसी को कुछ देना। हाँ, यानी बेदर्दी से इस्तेमाल करें, अगर उस पर निशान लग रहे हैं या ख़राब हो रहा है। एग्जैक्टली, मतलब वो एक होता है ना कि आप अपनी चीज़ पहनते हैं तो बड़ी केयर से पहनते हैं कि यार ये तो मेरी चीज़ है, उसको हम अपनी अलमारी में रखें, और जब दूसरे का कहते हैं ना कि माल होता है वो जैसे भी यूज़ करो, माले गनीमत होता है। एग्जैक्टली। तो वो नादिया क्या कहेंगी, व्हेन यू आर एक्टिंग इन ड्रामास, डू यू फील द प्रेशर? क्योंकि अक्सर ये डिस्कनेक्ट लोग अक्सर मेंशन कर रहे होते हैं कि यार कैरेक्टर तो अपर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास लड़की का है, लेकिन इसकी ड्रेसिंग इसके कैरेक्टर के साथ सूट नहीं कर रही है। या आई एम श्योर आपको कई दफ़ा ये फीडबैक मिलती होगी कि बहुत ही अमीर ख़ानदान की खातून है, ये कैरेक्टर है, लेकिन उसे कपड़े तो बड़े रिवायती से, बड़े आम से हैं, लग ही नहीं रहा कि कोई अमीर खातून है। तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं? सिद्रा, ये मुझसे सवाल है ना? जी जी जी, बिल्कुल। हाँ, यस, डेफिनेटली होती हैं। बहुत ज़्यादा ये इस किस्म की स्क्रूटनी होती है कि जब अगर कोई अमीर खातून की खास तौर पे होती है और अगर कपड़े जो हैं वो उनको लगता है कि रिपीट हो रहे हैं कपड़े, तो दे आर वेरी मच कमेंटिंग अ लॉट ड्यूरिंग द प्ले। यूट्यूब के ऊपर कमेंट्स आ रहे होते हैं और बहुत काफ़ी रेगुलरली कमेंट्स आ रहे होते हैं
कि जी आप इतने कपड़े जो हैं वो इसको बोलो कि जी कपड़े तो चेंज करें, इसको बोलो ये कपड़े। अच्छा, इन लोगों को नहीं ज़ाहिर है पता चलता है कि जो कपड़े हम लोग पहन रहे होते हैं या रिपीट कर रहे होते हैं, जी, ये रिपीट क्यों कर रहे होते हैं? इट्स बिकॉज़ ऑफ दी जो एडीज़ होते हैं, जो कि हम लोग अगर कपड़ों का पूरा एक लॉट उन लोगों को दे दिया है, तो जी। वो बार-बार वो लोग हम लोगों को कपड़े जो है ना वो दे रहे होते हैं, अच्छा हाँ जी ठीक है, अब आप इस सीन में ये पहन लें, इस सीन में ये पहन लें। सही। सो वी डोंट नो कि जी कौन-सा सीन कब लग रहा है, क्या है, वी हैव नो आइडिया अबाउट दैट। सो बस लॉट ज़्यादा से ऑफ ज़्यादा टाइम्स कंटिन्यूटी चल रही होती होगी नादिया, बिकॉज यू डू योर ओन स्टाइलिंग एज वेल। मेकअप में कभी मुश्किल आती है कि अच्छा कपड़े तो रिपीट हो रहे हैं लेकिन मेकअप में जंप आ गया, कंटिन्यूटी जंप आ गया, ऐसी प्रॉब्लम्स फेस की हैं आपने? नहीं, मेकअप में आई डू माय ओन मेकअप, तो मेकअप में जो है वो उस किस्म से नहीं होता है। इवन बालों का मैं खुद ही कर रही होती हूँ, एंड आई कीप माय हेयर एंड मेकअप काइंड ऑफ वेरी सिंपल। तो उसके अंदर इतना ज़्यादा मुझे मसला नहीं होता, लेकिन कपड़े जो है उसमें डेफ़िनिटली कमेंट्स बहुत आ रहे होते हैं कि जी कई दफ़ा तो अच्छा, नादिया से शायद कनेक्टिविटी थोड़ा सा इशू है, वी आर गोइंग टू रिजॉल्व दैट। आफिया, लोग जब ये नोटिस कर रहे होते हैं, एक बड़ी पुरानी कहावत होती थी ना कि अगर आपका जो दुश्मन है वो आपके जूते नोटिस कर रहा होता है, ये पता नहीं क्यों लेकिन बड़े बुजुर्ग हमेशा ये कहते होते थे। आज जिस नज़र से हम किसी टेलीविज़न पर्सनालिटी को देखते हैं या किसी भी फिल्म पर्सनालिटी सेलिब्रिटी को देखते हैं, आप समझती हैं कि ये इट इज़ ऑल्सो ट्रेनिंग अस एज अ सोसाइटी टू बी वेरी शैलो, यानी हमारा सिर्फ और सिर्फ फोकस इस बात पे, मैं कई दफ़ा हैरत में आ जाती हूँ कि हम ये गुफ्तगू इस वक्त कर रहे हैं, एक बड़े सुलझे हुए अंदाज में किसी बात को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर आप मेरे भी सोशल मीडिया पे जाके देखेंगे, आधे कमेंट्स कपड़ों, हेयर स्टाइल, एक्सेसरीज़, यानी जो बात की जा रही है, जो बात का वज़न है, उस पर तवज्जो बहुत कम हो गई है। बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से एग्री करूँगी और ये एक अगर हम देखें तो एक ये काफ़ी मसला भी है, क्योंकि लोगों को सेल्फ़ इस्टीम, सेल्फ़ वर्थ हमने पहले भी बात की थी। आप चाहे वो एक सेलिब्रिटी क्यों ना हो, अगर एक मुसलसल तनकीद का निशाना या क्रिटिक मिल रहा है, तो वो शायद कहीं ना कहीं उसको भी इम्पेक्ट करेगा। एंड हमारे बड़े सिंबॉलिक मीनिंग्स होते हैं इन चीज़ों के पीछे जो हम देते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे आपने कहा ना कि हम लोग एक क्लास या स्टेटस की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें हम लोगों ने मखसूस किस्म के कपड़े, जैसे हमारे साथ मीको केस ने भी बताया, मखसूस कपड़े अटायर उनको दिए थे, वो मीनिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब ये तनकीद या फिर आपने जैसे अभी मुझे कहा, जैसे बड़ी अच्छी आपने इस बात को टच किया है किरण, जैसे अगर मिडिल क्लास लड़की, कॉलेज गोइंग लड़की दिखाई है तो सफ़ेद शलवार, सफ़ेद दुपट्टा और एक प्रिंटेड शर्ट होगी, यानी एक उसको स्टीरियोटाइप कर दिया गया है। लेकिन अगर अमीर लड़की होगी या नेगेटिव कैरेक्टर होगा तो वो वेस्टर्न अटायर में होता है, उसने पैंट शर्ट और जीन्स या कुछ इस तरह का थोड़ा बोल्ड ड्रेसिंग करनी होती है। इस स्टीरियोटाइपिंग से आप अग्री करती हैं? नहीं, देखिए मैं कहती हूँ जो जितनी नेचुरल चीज़ को आप दिखाएंगे ना, और लोगों को वही चीज़ पसंद आती है। सही। क्योंकि एक्चुअली हमारे यहाँ हो ये गया है कि हम लोग मेकअप चीज़ों को इतना यूज़ कर रहे होते हैं ड्रामों में कि वो सम टाइम कभी कभी फेक भी लग रहा होता है। हाँ। तो बिल्कुल जितना आप नेचुरल चीज़ दिखाएंगे ना, वो उतना ज़्यादा कहते हैं ना चलता है, लोग रियलिटी को देखना चाहते हैं। अच्छा, लेकिन एक दो ट्रेंड्स हैं जिसके बारे में मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी। जैसे नादिया, अब कैरेक्टर चाहे जो भी हो ख़वातीन का, और ख़ास तौर पे जो प्रोटैगनिस्ट है, जो लीड में ख़ातून होती है, उसने हमेशा प्रिटी ज़रूर दिखना है, उसका फोकस इस बात पे होता है। तो कई दफ़ा आप देखें कि परेशानी में है तब भी उसके बाल परफेक्टली ब्लो ड्राइड होंगे। आजकल हमारी तमाम लीडिंग लेडीज़ की ख्वाहिश होती है कि वो कैरेक्टर में ना वो कलर्ड लेंसेज लगाएं। ये डायरेक्टर की ख्वाहिश है, प्रोड्यूसर की ख्वाहिश है, व्यूअर की ख्वाहिश है, या फिर एक्टर की खुद की ख्वाहिश है? नहीं, एक्टर की ही ख्वाहिश होती है। उसके अंदर ज़्यादातर जो हैं, जो लुक जो डिफाइन होती है इज़ मोस्टली डिफाइंड बाय द एक्टर देमसेल्व्स, इवन ओके। दो कि यस के अंदर थोड़ा बहुत जो है वो मार्जिन दिया जाता है प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की तरफ से, थोड़ी बहुत जो है वो डिक्टेशन दी जाती है, लेकिन बहुत दफ़ा जो है वो कुछ भी नहीं आप कह पाते हैं उनको टू द मेन लीड, क्योंकि दे आर द हीरोइन्स। तो इस वजह से उन लोगों को अगर आप कुछ कहेंगे कि भाई इस तरह ऐसे नहीं करो या वैसे नहीं करो, आई मीन इट्स रियली स्ट्रेंज। इवन एज अ व्यूअर मुझे भी अजीब सा लगता है कि भाई अगर लड़कियां दिखाई गई हैं बिल्कुल गरीब खानदान की भी दिखाई गई हैं, लेकिन कपड़े ऐसे परफेक्ट होते हैं और बिल्कुल जो है ना वो बाल ऐसे वो विस्पी जो है ना वो निकली भी होती हैं, वो लग रहा होता है कि हाँ जी ये निकाल के उसको प्रॉपरली जो है वो टोंग शोंग किया हुआ है।
तो ये चीजें नजर आ रही होती हैं, लोगों को भी नजर आ रही होती हैं, बिल्कुल। एंड आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द रीजंस व्हाई a drama like Kabhi Main Kabhi Tum became such a huge success because they didn't really focus that much on कपड़े and you know like कि जी वो उसकी स्टाइलिंग कैसी होगी, तो वो मेकअप कैसे करेगी, तो वो उसने जूड़ा भी अगर बांधा हुआ है हानिया ने तो बिल्कुल मेसी जूड़ा था, और कुछ भी जिस तरह के हम लोग नॉर्मली बांधते हैं घरों एंड इट में वाज वैसा वेरी ही उसने बांधा हुआ रिफ्रेशिंग था। कि जैसे मियाँ बीवी अगर अकेले रह रहे हैं तो आपस में एक दूसरे से के शर्ट्स या चीज़ें आपने कॉमनली शेयर कर ली, तो इट बिकेम वेरी रियलिस्टिक एज वेल। लेकिन नादिया मुझे बताएं कि जो अभी बात की जा रही है, यू ऑल्सो रन अ सैलून, आर इन द एस्थेटिक्स बिजनेस, आपकी एक मेकअप रेंज भी है, तो मुझे बताएं कि ये जो हम टेलीविज़न पे और सोशल मीडिया पे जिस तरह इन सेलिब्रिटीज़ और स्टार्स को देख रहे हैं, उसका नॉन सेलिब्रिटी नॉन शोबिज लोगों पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है? व्हाट आर द ट्रेंड्स दैट दे आर फॉलोइंग? जैसे मैं अक्सर देखती हूँ कि अब शादी ब्याह की अब तकरीबात होने वाली हैं जी, पार्टी मेकअप करवाना है, नई ग्लैम मेकअप करवाना है, नई कोरियन स्किन ग्लास स्किन वाली लुक चाहिए। क्या ट्रेंड्स आ रहे हैं इस वक्त मार्केट में और क्या आप एम्फोसिस देखती हैं आपकी अपीयरेंस के हवाले से? अच्छा, सो ये ऑफ कोर्स इवन दो आई रन अ सैलून, लेकिन मुझे पता है कि जिस किस्म का हम मेकअप जो जो कैटेगरीज हम डिफाइन कर रहे होते हैं, उन सारी कैटेगरीज में बहुत बहुत कम 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 डिफरेंस आता है, एक्सेप्ट द कैटेगरी जो कि बिल्कुल ही सॉफ्ट पार्टी मेकअप होता है, वो बिल्कुल ऑलमोस्ट ना होने के बराबर वाला टाइप मेकअप होता है। उसके बाद फिर इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली कैटेगराइज सो मच, लेकिन जो मैंने ट्रेंड देखा है, that is a lot more on natural, that is a lot more on skin effect, कि भाई स्किन जो है वो आपकी अच्छी दिखनी चाहिए, स्किन जो है वो आपकी ग्लोई ग्लोई दिखनी चाहिए। तो इतनी हैवी लेयरिंग और इतनी जो चौड़ी चौड़ी आंखें और काली काली खिंची हुई आंखें, वो बिल्कुल आउट ऑफ ट्रेंड हो गया है, एंड पीपल वांट मोर ऑफ द नेचुरल ब्यूटीफुल ग्लोई लुक, जो कि वो एक्चुअली देखते हैं इवन इन ड्रामास। और बल्कि मैं भी कॉन्स्टेंटली ड्रामों की ही जो है वो एग्जांपल्स दे रही होती हूँ टू अ लॉट ऑफ ब्राइड्स, कि आजकल ये चीज नहीं इन है, आप खुद देख लें, सो एंड सो ड्रामे में जो है वो इस वाली एक्ट्रेस ने, आपने देखा होगा कि उसका क्या सटल मेकअप था, नॉट टू मच इन ब्लैक, अ लॉट इज इन ब्राउन्स, जो ब्राउन की टोन्स में स्मोकी मेकअप है, और इस किस्म की जो चीजें हैं वो जो है वो बड़ा, मुझे पर्सनली बड़ा अच्छा लगता है यानी कि वो जो हार्शनेस थी, जो हेवीनेस थी, वो चली गई है। आप ड्रामों में भी देखें ट्रेंड बदला है, और मेरे ख्याल में ये क्रेडिट हमें आज के सेलिब्रिटीज़ और स्टार्स को देना पड़ेगा कि जैसे एक सटल सा फिल्टर होता है, उन्होंने उसी तरह की लुक्स को कैरी किया। अब लोग अपना ज़्यादा ख्याल रखते हैं, मलबूसात जैसे भी हम अपनी स्किन का ज़्यादा ख्याल रखते हैं, उसकी हेल्दी होने का और उसके ग्लोई होने का ज़्यादा ख्याल करते हैं। कमिंग बैक टू द क्लोथ्स अगैन, हाइपर कंज्यूमरिज्म फिर भी बहरहाल मौजूद है। आफिया, स्किन केयर को ही अगर देख लें, क्योंकि उसमें के मेकअप के ब्यूटी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, 16 स्टेप्स हैं, 16 प्रोडक्ट्स चाहिए। तो सिर्फ और सिर्फ यही नहीं कि आपको कपड़े ख़रीदने हैं, आपको एक क्लेंजर भी चाहिए, टोनर भी चाहिए, सिरम भी चाहिए, नाइट सिरम अलग चाहिए, डे सिरम अलग चाहिए, लिप टिंट अलग चाहिए। ये भी जो मैसिव हमारे पास रेंज और ऑप्शंस मौजूद हैं, उसका क्या असर पड़ रहा है? अच्छा जी, हम बात कर रहे हैं कि ना सिर्फ आपके कपड़े, बाकी चीज़ों में भी इतनी वैरायटी है। बचपन में हमारे पास हम अपनी मदर्स की अगर मेकअप किट को देखते थे तो एक आध कोई कॉम्पैक्ट होता था, 2-3 अपने फेवरेट कलर्स की नेल कलर्स होते थे, 2-3 लिपस्टिक्स होती थी, एक कोई ब्लश किट रखा हुआ होता था। आज आप देखें कि मेकअप से लेकर आपके स्किन केयर तक में इतनी वैरायटी है। यानी हमारी नानी कहती हैं भाई हम तो सिर्फ एक तिब्बत स्नो इस्तेमाल किया करते थे, बट टुडे इन द नेम ऑफ स्किन केयर यू हैव सो मेनी ऑप्शंस। और जब तक ख़वातीन ये कोरियन स्किन केयर जो 15-20 स्टेप्स का प्रोसेस है ना करें, उनको ऐसा लगता है दे आर नॉट टेकिंग वेरी गुड केयर ऑफ देमसेल्व्स। इस पर किरण आप क्या कहेंगी एज समबडी हु इज़ मीडिया फेसिंग? आप ये प्रेशर फील करती हैं कि फेशियल भी कराना है, प्रोसीजर भी कराना है, स्किन केयर रजीम भी होनी चाहिए, मेकअप किट में भी सारी चीज़ें होनी चाहिए? एग्जैक्टली, बिल्कुल, क्योंकि सिर्फ मीडिया पर्सन नहीं है बल्कि अब तो नॉर्मली लोग भी बहुत केयर करने लगे हैं, क्योंकि अवेयरनेस बहुत आ गई लोगों को। सबसे मेन चीज़ है ये सोशल मीडिया, क्योंकि इस वक्त हर गांव में भी ना एक तो सोशल मीडिया चल रहा है, फ़ोन सबके पास हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो टिप्स लेने के लिए डॉक्टर्स के पास जाएं या कुछ देखें, उनको पता है कि ये चीज़ें चल रही हैं। तो सिर्फ ये नहीं कि एक्टर्स ही, मतलब नॉर्मल लोग भी इस वक्त बहुत केयर, और क्योंकि जिस तरह हमारा वेदर भी है, अच्छा एक्टर्स के साथ ये भी है ना कि जितना मेकअप वो लोग यूज़ करते हैं ड्रामास में, तो नादिया को भी इसका होगा अंदाज़ा
कि इस कदर का वो मेकअप होता है, इस कदर की डेली रूटीन्स होती हैं कि अगर उसमें केयर नहीं की जाए तो वो आपका फेस इस काबिल ही नहीं रहता कि आप जो है मज़ीद उस पर काम कर। लाइट्स हो रही होती हैं और हर कैरेक्टर के हिसाब से मेकअप चेंज हो रहा है। लेकिन वही वाली बात कि हमारा तो ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड है, 2 या 3 घंटे, या न्यूज़ एंकर्स को अगर मैं देखती हूँ तो बेचारे 8 घंटे दे हैव टू फेस दीज लाइट्स, मेकअप भी प्रॉपर करना है, टचअप्स भी हो रहे हैं। लेकिन जैसे आपने ख़ुद कहा कि आम तौर पे भी इफ़ आई लुक एट इवन कॉलेज गोइंग, यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल्स, हमने तो इतना कभी यानी सनस्क्रीन लगा ली, दैट्स अबाउट इट, मॉइस्चराइज़र लगा लिया विंटर्स में, लेकिन अब जैसे बीबी क्रीम है, लाइट कवरेज की बात की जाती है, ये सारे ट्रेंड्स कहाँ से आ रहे हैं? ये सब प्रेशर इंड्यूस कर रहे हैं ना। एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि कुछ ऐसी मैं ख़वातीन को जानती हूँ कि पर्सनली वो जब मेरे पास आती हैं, मतलब वार्डरोब के अलावा भी, तो वो कह रही होती हैं कि जो मतलब पढ़ी लिखी भी नहीं है, मतलब मेरी मेट्स ही देख लें, मैं बताऊँ कि बाजी आजकल तो ये वाला बड़ा प्रोडक्ट चल रहा है बाजी है। तो मैं सुन के मुझे हैरत हो रही होती है कि इनको कैसे, क्योंकि सबके पास फ़ोन है, सब देख रहे हैं कि यार ये एड्स जा रहे हैं, ये चीज़ क्रिएट की जा रही है, क्रिएट की जा रही है। बिल्कुल सही। तो और वो भी ये होता है कि हम अच्छा आपकी ड्रेसिंग्स पे ये चीज़ें रखी हुई हैं तो वो उसको बड़ा देखा जा रहा है। उसकी एस्पिरेशनल वैल्यू है ना। आप देखें कि आज से 5 साल पहले अगर आपके घर में कोई स्टाफ मौजूद है, वो पिज़्ज़ा या बर्गर नहीं खाते थे या चाउमीन या पास्ता नहीं खाते थे, आज आप उस पॉइंट पे पहुंच गए कि घर में जो सब कुछ खाया जा रहा होता है, इन्होंने भी वो टेस्ट एक्वायर कर लिया है। इसी तरह यानी पूरे माशरे में आप देख रहे हैं कि जो हमें कहना चाहिए जो इंडिजिनस हमारा कल्चर था, उससे हम काफ़ी मूव करते जा रहे हैं, क्योंकि हर प्रोडक्ट, हर जो चीज़ मार्केट में आती है वो अपने साथ एक कल्चर लेकर आती है। आफिया, इसकी कोई डाउन साइड आप देख रही हैं? इतना ज़्यादा एम्फसिस, यानी एक मुझे अच्छा लगता है कि हम अक्सर वेलनेस और वेल बीइंग की बात करते हैं, लोग मेंटल हेल्थ को भी और अपने आप को वक्त देने के लिए या अपने आप के लिए वक्त निकालने का भी मकसद उन्होंने यही समझ लिया है कि जाके अपने लिए शॉपिंग करें, अपने आप को अव्वलीन रखें, बाकी चलें काम होते रहेंगे, लेकिन चलो थोड़ा सा स्पा हो लें, वेकेशन पे चले जाएं, वेकेशन पे जाकर शॉपिंग कर लें। तो ऐसा लगता है कि हमने अपनी वेल बीइंग को, अपनी मेंटल हेल्थ को, अपनी जहनी आसूदगी को सिर्फ़ और सिर्फ अपनी क़ुव्वत ख़रीद से जोड़ लिया। इसमें हमारे पास, अगर मैं थोड़ा सा दिमाग की बात करूँ ना, इंसानी दिमाग की जी, हमारा जो रिवॉर्ड सिस्टम है, एक डोपामिन हमारा जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो रिलीज़ हो रहा है, जो हमें प्लेजर और एक्साइटमेंट मिल रही है। सही। हमारे सोशल नैरेटिव्स अब ऐसे फॉर्म किए जा रहे हैं कि खुशी का मतलब ये इतनी सारी शॉपिंग, इतना सारा मेकअप, या मे बी और केयर का मतलब भी यही कि महंगा तोहफा। तो जब वो मीनिंग्स उसके साथ इस तरह से अटैच किए जा रहे हैं, तो जैसे मैंने कहा कि इसमें बहुत ज़्यादा रोल हमारा अनकॉन्शियसली कहीं ना कहीं चल रहा होता है, प्ले हो रहा होता है, और हमारे ऐसे मीनिंग्स हमें भी नहीं पता होता, लेकिन हम उनको दे रहे होते हैं। अब खुशी का मतलब सेल्फ़ केयर, और सेल्फ़ केयर भी 10 से 16 स्टेप्स वाली, वो तब तक हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी जब तक कि वो 16 स्टेप्स नहीं कंप्लीट हो रहे। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब बार बार थ्रू एड्स, इन्फ्लुएंसर्स, कल्चर वो चीज़ रीइंफोर्स भी हो रही है, और फिर इन्नेटली हमें कि इंसानी वो भी है, ख्वाहिश भी है कि नहीं, हमें तो एक्सेप्टेड फील करना है फ्रॉम द विद इन सोसाइटी, तो हम उसको फॉलो भी करते चले जाते हैं। एंड सो मेनी टाइम्स दिस रिटेल थेरेपी एंड दिस स्पा टाइम स्टिल डज नॉट ब्रिंग अस दैट कंटेंटमेंट एंड दैट पीस। अच्छा जोड़ा पहना, खुश लिबास होना बड़ी अच्छी बात है, अपनी चादर को देखकर पैर फैलाएं, और इम्पॉर्टेंट ये है कि जो भी आप चीज़ ख़रीदें उसको सिर्फ़ और सिर्फ उसकी कीमत से ना जज करें, उसको पहनकर आप कैसा महसूस करते हैं, बेशक वो एक मुनासिब कीमत की चीज़ क्यों ना हो, अनब्रांडेड चीज़ क्यों ना हो, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ आफिया मौजूद थी, हमारे साथ किरण थी एंड नादिया। दिस इज़ अनफॉर्चुनेटली द वे ऑफ लाइफ। हमें लगता है कसरत का ही मतलब है आसूदगी, लेकिन बरकत बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और ख़ास तौर पे अगर आप एक रूल बना लें कि कोई भी नई चीज़ ख़रीदने से पहले आपकी अलमारी में जो ऑलरेडी कपड़े पड़े हुए हैं, या तो उसको आप किसी इस्तेमाल में लाएंगे, किसी और को दे देंगे, ताकि आपके पास एक गिवन टाइम में एक सर्टन नंबर ऑफ पोजेशंस ही होना चाहिए, आपको होर्डिंग की आदत ना पड़े। आई थिंक दैट इज़ द की टू इट। हमारे आज की कॉन्वर्जेशन पे आपकी क्या फ़ीडबैक है, हमें ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। खुदा हाफ़िज़।